अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश को आज 8वां एक्सप्रेसवे मिला। आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दूसरा मसला यह है कि उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र जो पिछले दिनों गया उसमें बम्पर भ्रष्टाचार, बेईमानी और घूसखोरी हुई। कुछ अफसरों पर कार्रवाई हुई है लेकिन मेजर सर्जरी अभी बाकी है। यह मुद्दा भी आज बहुत गर्म रहा। और इसके अलावा अखिलेश यादव जो नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा को बर्बाद करना चाहती है। आज तीनों विषयों पर समग्रता के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के लिए आज बहुत मुबारक दिन है और किसी भी उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए ये असीम गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसके पास एक या दो नहीं बल्कि आठ एक्सप्रेसवे वाला ये इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 8 एक्सप्रेसवेज है। ये किसी भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहनों भाइयों बहुत ही गौरवशाली क्षण है। मेरा ये मत है कि जो प्रदेश, जो राज्य, जो शहर, जो देश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है, नेटवर्क को मजबूत करता है, उसकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उदाहरण के तौर पर 19वीं सदी में अमेरिका ने जब अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, उसकी इकोनॉमी ट्रिपल पहुंच गई। जब अमेरिका में आर्थिक महामंदी आई, वहां की सरकार ने बुद्धिमत्ता से काम लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, पूरे अमेरिका को कनेक्ट किया। नतीजा ये रहा कि आर्थिक महामंदी से अमेरिका जैसा देश उभरा और दुनिया में इतना शक्तिशाली बना। जिस प्रदेश में कनेक्टिविटी शानदार हो, उस प्रदेश के आर्थिक उन्नयन और विकास की को कोई रोक नहीं सकता। विकास का पैमाना गति है, स्पीड है। अगर हम स्पीड के साथ कार्गो की डिलीवरी करते हैं, सामान की डिलीवरी करते हैं, लॉजिस्टिक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा पाते हैं, व्यापार बढ़ता है, नागरिकों की सुगमता बढ़ती है कि कम दुर्घटनाएं और कम समय में हमारे नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। मसलन अगर आप गोरखपुर एंट्री करते हैं तो वहां से आप दिल्ली तक जा सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेसवे देने वाला उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य है। यानी गोरखपुर से शुरू करें या बलिया से शुरू करें या गाजीपुर से शुरू करें तो 342 किलोमीटर लखनऊ और फिर 302 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दिल्ली तक का, आगरा तक का, और उसके बाद 150 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आगरा यमुना एक्सप्रेसवे। ये इस तरह की शानदार कनेक्टिविटी देने वाला उत्तर प्रदेश ही है। जैसे आगरा यमुना एक्सप्रेस है, मायावती ने बनाया, उनके कार्यकाल में बना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की संकल्पना का नतीजा रहा और बड़ा शानदार बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योगी आदित्यनाथ ने बनवाया, उनके कार्यकाल में बना। लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर का, उन्होंने भी आज उसका उद्घाटन किया। और भी एक्सप्रेसवेज हैं, दिल्ली टू मेरठ है, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा है, बुंदेलखंड वाला है। तो ये सब एक्सप्रेसवेज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा काम हो रहा है और आगामी कुछ महीनों में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लखनऊ से कानपुर का भी एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। और एक बड़ा लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है जो मेरठ से कनेक्ट करेगा प्रयागराज को। तो सुरेंद्र राजपूत जब सहारनपुर में अपने गांव से निकलेंगे और मेरठ आएंगे तो वो बड़ी आसानी से संगम नहाने भी जा सकते हैं। आज डिबेट में इसलिए उनका जिक्र कर रहा हूं। ये तो ही एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की बात, बड़ा गौरवशाली विषय और सबको मैं कहता हूं इस पर प्राउड फील करना चाहिए। और जितनी भी सरकारों ने इस पे काम किया, वर्तमान, इसके पहले की, सबको धन्यवाद। अब आइए पॉइंट नंबर 2। उत्तर प्रदेश में तबादला सत्र पैसा कमाने का सत्र होता है। इसमें खास तौर पर जो भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी करते हैं, विभागाध्यक्ष जिनको एचओडी कहते हैं। एचओडी, उनका प्रमुख सचिव, नीचे के अधिकारी, ये मिलकर तबादला सत्र में भयंकर लूट करते हैं। मंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्टर्स भी करते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स के हिस्से में कम आता है क्योंकि शासनादेश विभागाध्यक्ष को एम्पावर करता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में राज्य सरकार ने जब तबादलों में भ्रष्टाचार की अति हो गई, तब स्टैंप एवं पंजीयन विभाग जो उत्तर प्रदेश का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट से एक है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने बिना घूस दिए अपनी रजिस्ट्री कराई हो। कितने बड़ी भी तोप हो, लेकिन पैसे वहां देने पड़ेंगे। उस विभाग में तबादलों में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि शिकायत हुई। मंत्री ने लिखित शिकायत की मुख्यमंत्री से कि हमारा आईजी स्टैंप समीर वर्मा बहुत घूस लेके सारे उसने पैसे खा लिए और तब ट्रांसफर किए, हटाए गए। स्वास्थ्य विभाग में तो चोरी छिपे तबादले वहां का विभागाध्यक्ष कर रहा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ऑब्जेक्शन किया, खैर वो दोनों अधिकारी हटा दिए गए। लेकिन बहनों भाइयों, सिर्फ मिनिस्टर्स पर ही आरोप नहीं होने चाहिए।
दरअसल इस सारे तबादले सत्र में जो सर्वाधिक बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचार और काला काम है, ये अधिकारी करते हैं। मंत्री तो छोटा शेयर मिलता है, बड़ा शेयर ये अधिकारी खाते हैं। और कोई एक ऐसा विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार न हुआ हो। भयंकर भ्रष्टाचार होता है और तबादले सत्र में भ्रष्टाचार को आज तक कोई सरकार रोक नहीं पाई। वर्तमान सरकार दावे जरूर करती है लेकिन रुका नहीं। हर विभाग में भ्रष्टाचार तबादलों में हुआ है, ये एक शाश्वत सत्य है, कोई स्वीकारे या न स्वीकारे। दूसरा, अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार स्कूलों को, गांव के स्कूलों को बंद करना चाहती है और शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, टीचरों का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा। तो ये 3 विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर आज इस पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। लूट के हाईवे बन रहे हैं। आज सबसे महंगा हाईवे बना है, 7,000 करोड़ का हाईवे है, तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा पर किलोमीटर बना है। वो 4 लेन, वो एक्सप्रेसवे नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी सड़क, 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर ही नहीं जानते हैं। लगभग 2 लाख शिक्षक की भर्ती नहीं की सरकार ने। क्या यही विकसित भारत का सपना है? क्या विकसित भारत में यही होगा कि जो बच्चियां हैं वो कैसे पढ़ने जाएंगी? इस समय प्राइमरी में पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गांव के गरीब बच्चे जाते हैं, उनसे ये अधिकार छीनना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, विनय राय बहुत ही जाने माने पत्रकार, और अरुण राजभर चीफ स्पोक्स पर्सन हैं बीएसपी के, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। हीरो वाजपेयी जी, आपकी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है।